अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात पाकिस्तान की साजिश की। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को सुरक्षा बल ने बीती रात मार गिराया। इस ड्रोन में 5 किलो आईईडी था जिसे कहीं पहुंचाया जाना था और इस विस्फोटक के जरिए ही धमाके की बड़ी साजिश रची गई थी। पुलिस के मुताबिक जैश और लश्कर भारत में आतंक फैलाने के लिए लगातार ड्रोन साजिश रच रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर के कानाचक सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन के जरिए 5 किलो आईईडी विस्फोटक भी भेजा गया था जो ड्रोन में बंधा हुआ था। इससे साफ है कि ड्रोन के जरिए एक बार फिर एक बड़े धमाके की साजिश रची गई, लेकिन पुलिस ने पहले ही ड्रोन को देखते ही उसे मार गिराया। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन को देखा जा रहा है। एडीजीपी मुकेश सिंह हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी सफलता मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को। जी हाँ, आज गुजरी जो रात है उस पर हमने एक ड्रोन को मार गिराया और जिससे कि एक पेलोड बरामद हुआ जिसकी 5 किलो जिसका वज़न था। वो आईडी तैयार हालत में थी, उसको कहीं प्लांट किया जा सकता था और उससे एक बहुत बड़ी जो अप्रिय घटना जो है उसको रोका जा सका है। सर, स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन भेजे जा रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन पर भी भेजे गए थे। उसे लेकर क्या तैयारियां जम्मू कश्मीर पुलिस की? तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं सही तरीके से लग गई हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर कर लिया गया है और जितने भी वीआईपीज़ प्रोटेक्टेड पर्सनस हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, इन सबको हमने सुरक्षा प्रोवाइड की है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद हमारे साथ हैं, लेकिन पहले पवन शर्मा से जान लेते हैं और भी डिटेल्स। पवन, ना कहीं लोकल इनपुट्स उनको मिले थे, पुलिस को मिली थी और पुलिस को पहले से इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन ये है कि इस तरफ का रिसेप्टर कौन था, कि इसकी रिसीविंग किसको लेनी थी? आनंद, देखिए, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है क्योंकि सीमा पार से ड्रोन लगातार जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में भेजे जा रहे थे। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जब हमला हुआ था उसके बाद लगातार ड्रोन देखे गए थे, वो चाहे कालू चक, रतनू चक, मीरा साहिब, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हीरानगर सेक्टर या फिर अरनिया सेक्टर हो। लेकिन अभी जो एक सफलता पुलिस को मिली है, इसके इनपुट्स जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल चुके थे कि सीमा पार से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के पास काफ़ी संख्या में ड्रोन पहुंचे हुए हैं और वो इस इलाके में हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस कल अलर्ट पे थी और रात को लगभग 1 बजे के करीब जैसे ही ये ड्रोन भारतीय क्षेत्र में घुसकर आया है और लगभग 6 से 8 किलोमीटर की भीतर वो पहुँचा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, उसके बाद इसको मार गिराया गया है जिससे 5 किलो आईडी मिली है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगातार ड्रोन आ रहे थे और गायब हो जा रहे थे, लेकिन कल एक ड्रोन को जो रात को मार गिराया गया है, अगर वो उस ड्रोन को देखा जाए, उसका साइज देखा जाए, तो वो अपने साथ 5 किलो आईडी लेकर आया था, तो काफ़ी ज़्यादा और सामान भी ला सकता था। काफ़ी बड़ा ड्रोन है और चाइना और ताइवान से उसको उसके असेंबल जो पार्ट्स थे वो आए थे और उसको असेंबल किया गया था। तो जो अभी सूत्रों से पता चला है कि इसको ऑपरेट भी सीमा पार से ही किया जा रहा था। जी, अब पवन, एक और बात बताइए कि अब आगे जाकर आपको क्या लगता है कि क्या किया जाएगा और अगली कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स अब देखे जा रहे हैं, या फिर पहले भी इसका इस्तेमाल होता था लेकिन ये चर्चा में उतना नहीं आता था? देखिए आनंद, अगर बात करें तो पिछले 2 साल के भीतर कई बार ड्रोन जो हैं वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर देखे गए थे, तब इतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन 27 जून को जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ उसके बाद जो है ये पूरा चिंता का विषय बना और सुरक्षा एजेंसियां इसे ज़्यादा गंभीरता से लेने लगी। हालांकि पहले बीएसएफ ने हीरानगर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया था जिससे भारी मात्रा में गोला बारूद मिला था और जितने भी आतंकी कोरियर अभी पकड़े जा रहे हैं जो जम्मू से कश्मीर हथियार लेकर जाते हैं
हैं उन्होंने यही बोला है कि हथियार जो थे वो सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रॉप होते थे और हम लोग यहाँ से उनको कोरियर के रूप में लेके कश्मीर जाते थे। जी। तो इतनी चिंता पहले नहीं थी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद ड्रोन को ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा था और उसके बाद लगातार ड्रोन जो है वो देखने का सिलसिला जम्मू और उसके आसपास में बहुत ज़्यादा हुआ था। जी। एक दिन में 3-3, 4-4 ड्रोन भी रात को देखे गए थे, लेकिन कल एक सफलता मिली है कि इनपुट्स थे कि ड्रोन आएगा, वो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी आ सकता है या फिर विस्फोटक पदार्थ लेके भी आ सकता है। तो जो जी, forces और base जिस तरह information से थी, मेरे वो पास पुलिस समय को कम मिल है चुकी थी पवन, और इसलिए जब- मैं जरा ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद को